में एक शख्स की पुरस्कार मौत हो गई है। जराये के मुताबिक मखनदीन नामी यह शख्स एक फ़आल OGW था। वो पाकिस्तान में रहने वाले एक दहशतगर्द का भतीजा है। बताया जा रहा है कि वो मुसलसल दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते में था और बदनोटा बिलावर दहशतगर्दाना हमले से मुंसलिक था। जराये के मुताबिक उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। मुचलके पर उसे रिहा कर दिया गया था और बाद में उसने मुबैना तौर पर घर में खुदकुशी कर ली। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक लाश पर किसी किस्म के जख्म के कोई निशान नहीं पाए गए। IGP जम्मू ने एक पोस्ट में कहा है कि ZPHQ जम्मू ने कठुआ मामले का नोटिस लिया है और DIG JKS रेंज को वक्ती इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। उधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक पोस्ट के जरिए इल्जाम लगाया है कि मखनदीन को ओवरग्राउंड वर्कर होने के झूठे इल्जाम में बिलावर के SHO ने हिरासत पर लिया था और मुबैना तौर पर उसे मारपीट और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एतराफ़े जुर्म पर मजबूर किया गया और अफसोसनाक तौर पर वो मुर्दा पाया गया। महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि यह वाकया मनगढ़ंत इल्जामात के तहत बेगुनाह नौजवानों को निशाना बनाने के एक परेशान कुन अंदाज की पैरवी करता है। उन्होंने पुलिस में फौरी तहकीकात शुरू करने का मुतालबा किया है। और कठुआ से हमारे रिपोर्टर चरणजीत जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। चरणजीत, इस खबर को लेकर, उस नौजवान की मौत को लेकर, इस बारे में क्या और अपडेट है, हमें ये बताएं और किस तरह की चर्चा हो रही है इस बारे में। जी बिल्कुल, मिसाल बता दूं कि जिस तरह से कल देर रात युवक का शव जो है वो बिलावर के ऊंची पहाड़ी इलाकों में मिलता है और उसके बाद उसे पुलिस द्वारा जो है शव को SDH बिलावर में लाया जाता है, जिसके बाद से ही लगातार जो उनके परिजन हैं वो इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में मौत इसकी हुई है। हालांकि सूत्रों की बताएं तो, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बताएं तो उनका भी यही साफ तौर पर कहना है कि ये जो युवक है ये OGW था और इसके तार जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे और कुछ दहशतगर्द जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके साथ ये लगातार संपर्क में था। तो उसी को लेकर जो है इससे पिछले कुछ दिनों पहले इसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि इसे 2 दिन पहले ही मुचलके पर छोड़ दिया गया था और जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में कल देर शाम इसकी जो है डेड बॉडी मिलती है, उसे हॉस्पिटल लिया जाता है और उसके बाद वहाँ पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके बाद प्रीलिमिनरी जो उसकी रिपोर्ट अभी सामने आई है तो उसमें देखा गया है कि कोई भी किसी भी तरह की निशान जो उसकी बॉडी पर हैं और मारपीट का भी जो कोई उसमें वो सामने नहीं आ रहा है। हालांकि दूसरी तरफ बात करें तो पीड़ित जो उसके परिजन हैं वो लगातार जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसे प्रताड़ित किया गया है, पुलिस प्रताड़ना के कारण जो है युवक की मौत हुई है। जी विशाल। जी, इसको लेकर के महबूबा मुफ्ती ने भी एक पोस्ट किया है। हो सकता है कि उस पोस्ट पे जो बातें कह रही हैं वो सच हो या ना हो, एक दीगर बात है, लेकिन उन्होंने ये आरोप तो लगाया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर जो उनके परिजन हैं उन्हें कैसे इस बात का इत्मीनान हो पाएगा कि आखिर उसकी मौत की वजह क्या है। क्या पुलिस ने इस बारे में आगे आकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे उनके परिजनों को थोड़ा ढाढ़स बंधे? जिस तरह बता दूं कि IG जम्मू ने भी इस पर बात रखी है और साथ ही तो DIG जम्मू जो है जम्मू सांबा कठुआ रेंज के, उनको भी इसमें जांच के लिए लगा दिया गया है। वहीं बता दें तो जिस तरह से मैं उन इलाके की उन पहाड़ी इलाकों की बात करूं तो जिस तरह से पिछले दिनों वहां पर आतंकी वारदातें हुई, चाहे बदनोता का जो हमला होता है जिसमें हमने 5 जवान खो दिए थे, तो बात करें तो सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस जो मखनदीन था इसका भी कहीं ना कहीं शंका जताई जा रही है कि उस हमले में भी इसकी कहीं ना कहीं तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से साफ तौर पर बताऊं कि पाकिस्तान में बताया जा रहा है जिस तरह से आतंकी सरगनों के साथ इसके कहीं ना कहीं जो उनके संपर्क में लगातार आ रहा था, उसके बाद ही इसे उठाया गया। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने भी जो ट्वीट किया है, उनके ट्वीट का भी जो लोग हैं वो हवाला, वहाँ के लोग, उनके परिजन भी कह रहे हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और जिस तरह से लगातार वहाँ पर लोगों द्वारा, परिजनों द्वारा रोष जताया जा रहा था। तो मिसाल बताना चाहूँगा जो ये बिलावर के इलाके हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर बिलावर है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। वहाँ पर जो इंटरनेट सेवा है बिलावर SDH साउथ डिवीज़न में, वो पूरी तरह से इंटरनेट सेवा जो है बंद कर दी गई है। हालांकि मोबाइल सर्विस जो है वो वहाँ पर चल रही है। जी विशाल। लेकिन जो परिजन है वो लगातार
लगातार जांच की मांग कर रहे हैं और यही इल्जाम लगा रहे हैं कि यह युवक की जो मौत है वो पुलिस कस्टडी में हुआ है। लेकिन अगर दूसरी तरफ की बात करें तो पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों का भी साफ तौर पर कहना है कि युवक जो है उसे मुचलके पर छोड़ दिया गया था और घर जाने के बाद ही जो है युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। जी विशाल। चरणजीत, बहुत शुक्रिया।